आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्न 303 आपका व्यू है उसको सॉल्व करेंगे। जैसा कि इसके पहले हम लोगों ने अवयव के परिवर्त के बारे में और सममित अवयव तथा विषम सममित अवयव के बारे में पढ़ लिया है कि सममित अवयव क्या होता है, विषम सममित अवयव क्या होता है और अवयवों का परिवर्त क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपको हमने बता दिया है। जो लोग अभी तक परिवर्त अवयव, सममित, विषम सममित अवयव ये सारी चीज़ें नहीं समझ पाए हैं वो पिछले वाले वीडियो को देखें और वहाँ पर जा करके आप परिवर्त अवयव, सममित तथा विषम सममित अवयव को क्लियर करें, जिससे कि आपको ये प्रश्नावली सॉल्व करने में आसानी हो। तो चलिए हम देखते हैं कि आपका पहला क्वेश्चन दिया है कि परिवर्त याद करना है। तो परिवर्त अवयव हम जानते हैं कि सीधा सीधा जैसे ये ए बराबर है तो इसका परिवर्त ए डैश क्या होगा, पंक्ति को स्तंभ बना दीजिए तो 5/2 माइनस 1 ये इसका परिवर्त हो गया। इसका अगर परिवर्त ज्ञात करें तो क्या आएगा, इस पंक्ति को स्तंभ बना दीजिए 1 - 1 और इस पंक्ति को स्तंभ बना दो, ये इसका परिवर्त हो गया। इसका परिवर्त याद करेंगे तो क्या होगा, इस पंक्ति को क्या बनाएंगे, स्तंभ बना देंगे तो -1 5 6√3 5 6 और 2 3 -1 ये इसका परिवर्त हो जाएगा। परिवर्त जैसा कि हम जानते हैं कि यदि पंक्ति के स्तंभ को अवयव के पंक्ति को स्तंभ बना दिया जाए, स्तंभ को पंक्ति बना दिया जाए तो इस प्रकार जो अवयव प्राप्त होगा वो दिए गए अवयव परिवर्त अवयव होगा। दूसरा क्वेश्चन इसका देखिए, आपको a प्लस बी का डैश बराबर a डैश प्लस बी डैश सिद्ध करना है और a माइनस बी का डैश बराबर a डैश माइनस बी डैश सिद्ध करना है। तो ये देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले अगर इसको हम लेफ्ट साइड अगर हल करेंगे तो a प्लस बी का डैश है तो पहले हमें क्या ज्ञात करना होगा, a प्लस बी ज्ञात करना होगा। a और b जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, -1 -4 -5 आ जाएगा, 3 -2 6 9 9 -1 4 और 2 ये आपका योगफल हो गया। अब लेफ्ट साइड इसका क्या है, a प्लस बी का डैश है तो a प्लस बी का डैश कितना आ जाएगा, इसका परिवर्त आप ज्ञात कर लो, -5 3 -2 स्तंभ हो जाएगा, 6 9 9 इधर हो गया, -1 4 2 तो ये आपका लेफ्ट साइड आ गया। ठीक है, अब राइट साइड ज्ञात करने के लिए a डैश प्लस बी डैश, तो आप सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, a डैश ज्ञात करेंगे। a डैश यहाँ से क्या बनेगा, -1 2 3 5 7 9 और -2 1 1 ये a डैश हो जाएगा। अब b डैश जब ज्ञात करेंगे तो इसका परिवर्त आप भी -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ठीक, अब इसका राइट साइड क्या है, a डैश प्लस बी डैश है तो राइट साइड जब आप लोगे तो क्या आएगा, a डैश प्लस बी डैश। अब इसको हम जोड़ेंगे तो देखो -1 4 कितना है, -5 5 1 6 -2 1 -1 2 1 3 7 2 9 1 और 3 जोड़ेंगे तो 4, फिर 3 -5 -2 9 0 9 1 1 2 तो ये देखो आपका राइट साइड आएगा और ये लेफ्ट साइड। आप यहाँ पे मिलाओ, देखो दोनों बराबर हैं इसलिए आप लिख देंगे कि a प्लस बी का डैश बराबर a डैश प्लस बी डैश। क्लियर है, तो आप इसको सिद्ध कर लेंगे। ऐसे ही आप इसको माइनस कर लीजिए, माइनस कर लेंगे तब भी बराबर आ जाएगा, तो दोनों क्वेश्चन आपके सिद्ध हो जाएंगे। तीसरे क्वेश्चन में भी देखिए आपको वही सिद्ध करना है जो दूसरा क्वेश्चन आप सिद्ध किए हैं, a प्लस बी डैश बराबर a डैश प्लस बी डैश और माइनस का भी है। तो इसमें देखो आपको थोड़ा सा अलग दिया है, यहाँ पे a डैश दिया है और b दिया है। तो अगर आप a प्लस बी ज्ञात करना है तो पहले a चाहिए, तो a कैसे मिलेगा, a डैश का जब आप डैश ज्ञात करेंगे मतलब परिवर्त अवयव का परिवर्त ज्ञात करेंगे तो फिर से आपका अवयव a मिलता है। जैसे आप परिवर्त अवयव का पहला गुणधर्म पढ़े हैं, a डैश इक्वल टू a डैश का डैश बराबर क्या होता है, a बराबर a होता है। तो जब हम a डैश यहाँ पे लिख पाए हैं तो अगर a डैश का डैश ज्ञात करेंगे तो क्या मिलेगा, a मिलेगा, तो इसका आप डैश ज्ञात कर लो। इसका डैश करेंगे कितना आएगा, 3 4 -1 2 0 1। क्लियर, ये आपका एक मान आएगा, b का मान दिया है a डैश। अच्छा अगर b दिया है तो b डैश क्या होगा, b डैश आप ज्ञात कर लो यहाँ से, -1 2 1 1 2 3। ठीक है, आपको a भी मिल गया, b डैश मिल गया, b है, a डैश, चारों चीज़ें मिल गई हैं। अब आप इसमें रख के सिद्ध कर लो। तो अगर इसका लेफ्ट साइड आप लोगे तो a प्लस बी का डैश ज्ञात करना होगा। चलो इसका दूसरा वाला क्वेश्चन करते हैं, तो माइनस करके, क्योंकि इसके पहले वाले में प्लस किए थे तो माइनस वाला करते हैं। तो यहाँ पे a माइनस बी का डैश करना है तो सबसे पहले आप a माइनस बी ज्ञात करेंगे। तो a माइनस बी, देखो a यहाँ पे है, b यहाँ पे है, इसमें से घटाइए, 3 में से -1 घटाएंगे 4 आएगा, 4 में घटाएंगे 3 आएगा, -1 में 2 घटाएंगे -3 आएगा, 2 में 2 घटाएंगे 0, -1 -2, ये a माइनस बी हो गया। अब इसका डैश याद करना है, इसका डैश मतलब परिवर्त अवयव इसका, तो 4 -3 -1 3 0 -2 इसका परिवर्त हो गया। अब क्या ज्ञात करना है, राइट साइड में a डैश माइनस बी डैश। तो आप देखो a डैश कहाँ पे, ये है, b डैश यहाँ पे है, तो
तो ए डैश माइनस बी डैश ज्ञात करेंगे कितना आएगा। देखो 3 में से -1 घटाएंगे 4, 4 में से 1 घटाइए 3, -1 में 2 घटाएंगे तो -3, 2 में 2 घटाएंगे 0, -0 -1 और ये -2। तो ये देखो ये दोनों मान आपके बराबर हैं, अतः आप लिख देंगे कि ए माइनस बी का डैश बराबर ए डैश माइनस बी डैश। ठीक है, तो ये माइनस वाला होगा, इसी तरीके से प्लस वाला भी आप सिद्ध कर लेंगे। चौथा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे भी ए डैश और बी दिया है, ए प्लस 2b डैश ज्ञात करना है। ठीक है, तो जो आपको यहाँ पे देख रहे हैं ज्ञात करना है उसको आप ज्ञात करके जोड़ घटा लो। जैसे ए चाहिए तो ए डैश दिया ए ज्ञात कर लो, बी डैश चाहिए तो बी है तो बी डैश ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले आप ए ज्ञात करो। ए कैसे मिलेगा, ए जानते हैं ए डैश का जब डैश ज्ञात करेंगे तो ए मिलेगा, तो इसका डैश ज्ञात करो तो -2 3 1 2, ये ए का मान हो गया। अच्छा बी का मान जब दिया है तो बी डैश क्या होगा, इसका परिवर्तन कर लो -1 0 1 2, ये बी डैश मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। यहाँ पे जब आप रखोगे तो ए का मान क्या है, ए का मान यहाँ पे है -2 1 3 2 प्लस 2b डैश, 2 इंटू बी डैश क्या है आपका यहाँ पे है -1 1 0 2, इसका गुणा करने के बाद आपको जोड़ना है -2 1 3 2, इसका गुणा करिए, 2 का गुणा इसमें करेंगे तो -2 2 0 और 4। क्लियर, अब इन दोनों को आप जोड़ लीजिए, तो -2 जोड़ेंगे तो -4, 1 और 2 3 3 4 2 6, ये आपका आ जाएगा आंसर। क्लियर है, आपको ए प्लस 2b डैश ज्ञात करना है तो ए यहाँ से ज्ञात कर लो, बी डैश यहाँ से ज्ञात कर लो, फिर इसमें रख के आप हल कर लीजिए, आंसर आपको प्राप्त हो जाएंगे। पांचवा क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको a इंटू बी गुणनफल का आपको गुणधर्म रख करके आपको यहाँ पे सिद्ध करना है कि तीसरा वाला कि जो परिवर्ताव्यव का तीसरा गुणधर्म है ए बी का डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश होता है। तो वहाँ पे 2 अवयव दिए हैं, इसमें रख करके आपको सिद्ध करना है। ये भी 2 अवयव, यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, दोनों आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यदि ए बी का डैश हमें ज्ञात करना है, सबसे पहले ए बी चाहिए, तो ए इंटू बी अगर हम ज्ञात करेंगे तो ए आपका अभी 1 -4 3 इंटू बी जब लिखेंगे तो -1 2 1, इसका जब गुणा किया जाएगा तो पंक्ति का स्तंभ के साथ करते हैं, इसका इसके साथ करिए तो -1, फिर इसका 2 के साथ करेंगे तो 2। देखिए इस पंक्ति में एक ही अवयव, स्तंभ में भी एक ही अवयव, तो ये अकेले लिखा गया है। अब इस पंक्ति का दूसरे स्तंभ करें, दूसरे स्तंभ लिख रहे हैं, ये नहीं कि इसको जोड़ के लिखे। अब 1 का गुणा 1 में 1 हो जाएगा। अब दूसरे पंक्ति का करो, इसमें तो 4 -8 इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा 1 में तो -4। क्लियर, अब 3 का गुणा करेंगे यहाँ पे -3 6 और 3, तो ये आपके आ गया क्या ए बी। अब यहाँ पे ए बी का डैश जब हम ज्ञात करेंगे तब क्या आएगा, ए बी का डैश क्या आएगा -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3, ये आपका लेफ्ट साइड हो गया ए बी का डैश। अब यहाँ पे ए बी ऐसे रखेंगे। अब आपको इसका राइट साइड वाला देखो क्या है, बी डैश इंटू ए डैश, तो पहले आप बी डैश ज्ञात करेंगे तो बी डैश क्या होगा, इसका परिवर्त ज्ञात कर लो -1 2 1 इंटू इसका परिवर्त क्या होगा, डायरेक्ट लिखते हैं ना बी डैश इंटू ए डैश, इसका परिवर्त क्या होगा 1 -4 3। ठीक है, अब देखो जब गुणा करेंगे तो इस पंक्ति का ऐसे स्तंभ साथ करना है, -1 का गुणा 1 में -1, इसका गुणा यहाँ पे 4 -1 इंटू 3 करेंगे तो -3 होगा, ये 2 -8 6 1 -4 3। तो क्या ये मान और ये मान बराबर हैं, तो आप लिख देंगे, इसलिए ए बी का डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश। क्लियर, अब यही क्वेश्चन देखो सेम यहाँ पर है, दोनों सेम ही है, तो इसको भी ऐसे गुणा करके आप सिद्ध कर लीजिए कि ए बी डैश इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश है। क्लियर, छठे क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको एक अवयव दिया है ए बराबर cos अल्फा sin अल्फा माइनस साइन कॉस, तो सिद्ध क्या करना है ए डैश इंटू ए बराबर आई। ए डैश आप यहाँ से ज्ञात कर लेंगे, ए दिया है, दोनों का गुणनफल बराबर क्या लेके आना है आई। आई मतलब तत्सम का अवयव, तत्सम का अवयव आप जानते हैं, द्वितीय कोट तृतीय कोट किसी भी अवयव का हो उसको आप आराम से रख लेंगे। तो यहाँ पे देखो ए दिया है, पहला क्वेश्चन इसका करते हैं। तो अगर आपका ए दिया है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, तो इसका जब परिवर्त ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा cos अल्फा, ये आपका पंक्ति जो है इधर स्तंभ के रूप में हो जाएगा साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। क्लियर है, अब इसका जब लेफ्ट साइड हम रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है ए डैश इंटू ए है, तो पहले ए डैश रखो, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये cos अल्फा,
क्लियर, इंटू ए का मान यहाँ पे है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। क्लियर। अब इसका गुणा करिए, देखिए गुणा कैसे करेंगे, आप जानते हैं पंक्ति और स्तंभ इस रूप में, तो कॉस का गुणा कॉस में कॉस स्क्वायर प्लस इसका गुणा इसमें आपको सॉरी इसमें माइनस साइन का गुणा इसमें करेंगे तो प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। फिर इस पंक्ति का दूसरे स्तंभ करिए, कॉस का गुणा साइन में कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे, देखो माइनस, तो माइनस प्लस क्या आएगा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। ठीक है। अब दूसरे पंक्ति का गुणा करिए स्तंभ में, इस कॉस का गुणा कॉस में साइन इंटू कॉस, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस का गुणा साइन करेंगे तो देखो प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब इस पंक्ति का दूसरे स्तंभ करेंगे तो साइन का साइन में गुणा साइन स्क्वायर कॉस का कॉस में प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। क्लियर है इतना। अब देखो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर त्रिकोणमितीय सर्वसम क्या है, इसका मान क्या होता है 1 होता है। ये देखो साइन इंटू कॉस कैंसिल हो गया, यहाँ 0 आ गया, ये भी साइन कॉस कैंसिल हो गया 0 आ गया, ये भी साइन स्क्वायर प्लस का स्क्वायर बराबर 1। तो ये हमारा क्या है तत्समक आप भी है, इसको हम लिख सकते हैं बराबर आई, इसीलिए आप लिख देंगे बराबर राइट साइड। अतः ए डैश इंटू ए बराबर क्या मिल जाएगा आई। क्लियर है। ऐसे ही देखिए दूसरा आप भी है, उसमें भी साइन कॉस ही है, उसका भी सेम इसी तरीके से गुणा करेंगे तो उसमें भी आई आपका प्राप्त हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन देखिए, इसमें सम्मित और विषम सम्मित आव्यूह के बारे में प्रश्न पूछा है। अभी तक यहाँ पे जो छठा क्वेश्चन तक था वो केवल आपके परिवर्त आव्यूह पर ही आधारित था। अब यहाँ पे आपको सम्मित आव्यूह और विषम सम्मित आव्यूह देखने को मिलेगा। जैसा कि सम्मित आव्यूह आपको बताया गया कि ऐसा आव्यूह है जिसका परिवर्त स्वयं उसी आव्यूह के बराबर हो, तो उसको आप बोलेंगे सम्मित आव्यूह। और यदि उसका परिवर्त उस आव्यूह के ऋणात्मक मान के बराबर हो तो उसको क्या बोलेंगे विषम सम्मित आव्यूह। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए हैं, इसको सिद्ध करना है कि सम्मित है, ये आपका विषम सम्मित है। तो इसका परिवर्त ज्ञात कर लेते हैं तो वहाँ पे मिल जाएगा कि सम्मित है एक विषम सम्मित है। तो चलिए देखते हैं। पहले क्वेश्चन में अगर हम ए डैश ज्ञात करें, इसका ए डैश ज्ञात करेंगे तो 1 - 1 और ये 5, इस पंक्ति को स्तंभ बनाइए -1 2 1, इसको भी स्तंभ बनाइए 5 1 3। तो क्या ये मान ए के बराबर है, तो देख रहे हैं ए डैश आपका ए के बराबर है, इसीलिए यह कैसा है, इसलिए आपका ए सममित आव्यूह है। क्लियर है। आप परिवर्त ज्ञात करो, इस पंक्ति को स्तंभ बना दीजिए सब, तो वही आव्यूह मिल रहा है। और दूसरा अगर है, दूसरे में ए डैश अगर ज्ञात किया जाए तो इस पंक्ति को स्तंभ बनाइए 0 1 -1, इसको स्तंभ बनाइए -1 0 1, इसको स्तंभ बनाइए 1 - 1 0। क्लियर। अभी देखो ये ए के बराबर नहीं है, यहाँ पे क्या किया जाए माइनस कॉमन कर लेते हैं। माइनस जब कॉमन करेंगे तो ये 0 -1 +1 माइनस का प्लस हो जाएगा 0 -1 -1 और ये 1 0। ठीक, देख रहे हैं। अब ये आव्यूह क्या हो गया, इस आव्यूह के बराबर दिख रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया ए डैश इक्वल टू ये माइनस ए। जब ए डैश इक्वल टू माइनस ए है, इसीलिए आप कहेंगे कि ए कैसा है विषम सम्मित है। आएगा समझ में। आप परिवर्त ज्ञात करके समझ सकते हैं। इसके बारे में आपको बहुत बढ़िया से बताया गया कि सम्मित आव्यूह और विषम सम्मित आव्यूह क्या होता है। क्लियर है। 8वें क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको एक आव्यूह ए दिया है और ये सिद्ध करना है कि ए प्लस ए डैश सम्मित आव्यूह है और ए माइनस ए डैश विषम सम्मित आव्यूह है। ये तो आपका सम्मित और विषम सम्मित आव्यूह पर आधारित पहला प्रमेय है कि किसी आव्यूह ए के लिए, वर्ग आव्यूह के लिए ए प्लस ए डैश क्या होता है सम्मित होता है, ए माइनस ए डैश क्या होता है विषम सम्मित होता है। तो ये सम्मित कब होगा, ये सम्मित तभी होगा जब इसका डैश स्वयं इसी के बराबर है। क्लियर। तो इसके लिए आपको ए दिया है, ए डैश पहले ज्ञात कर लो। ए डैश इसका क्या आएगा 1 5 6 7 हो जाएगा। ठीक। तो अगर ये सममित है, ये सम्मित है तो इसका डैश इसके बराबर आना चाहिए, अर्थात ए प्लस ए डैश का डैश हम ज्ञात करें तो ए प्लस ए डैश के बराबर मिले, तब आप कहेंगे कि यह सम्मित है। जैसे आप जानते हैं कि अगर कहा जाए कि ए सम्मित है, अगर ए सम्मित है तो ए डैश बराबर क्या आएगा ए आएगा, तभी तो सम्मित होगा। तो ऐसे ही जब ए के स्थान पे ए प्लस ए डैश कह रहा है सम्मित है, तो ए प्लस ए डैश का डैश ज्ञात करेंगे तो ए प्लस ए डैश के बराबर आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। पहले हम ए प्लस ए डैश ज्ञात करें, तो ए प्लस ए डैश करेंगे तो कितना आएगा 2 11 11 और 14। क्लियर। अब इसका डैश ज्ञात करें, ए प्लस ए डैश का डैश ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा, वही चीज़ मिल रहा है।
आप देख रहे हैं ए प्लस ए डैश का डैश बराबर ए प्लस ए डैश आ रहा है। ठीक, अगर ये इसका डैश स्वयं उसी के बराबर आ रहा है तो आप कह सकते हैं अतः ए प्लस ए डैश कैसा होगा, ए प्लस ए डैश सममित है। क्लियर है बात। ऐसे ही इसको सिद्ध कर लेंगे कि ए माइनस ए डैश क्या है, विषम सममित है। विषम सममित कब होगा, जब ए विषम सममित होगा तो इसके लिए ए डैश का मान क्या आना चाहिए, माइनस ए के बराबर आना चाहिए। तो ऐसे इसको आप जब सिद्ध करेंगे तो ए माइनस ए डैश का डैश बराबर क्या आना चाहिए, ए माइनस ए डैश, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, मतलब ए डैश बराबर माइनस ए का मतलब ए माइनस ए डैश का डैश बराबर माइनस ए डैश आना चाहिए ना। तो इसका मान ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम ए माइनस ए डैश ज्ञात करेंगे। ए माइनस ए डैश, इसमें से ए घटाइए, क्या आएगा, 0 -1 1 0। क्लियर। अब इसका डैश ज्ञात करते हैं। ए माइनस ए डैश का डैश क्या आएगा, 0 -1 1 0 हो गया। ये देखो इसके बराबर है, नहीं बराबर है, यहाँ पे माइनस कॉमन करते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये 0। अब देखो ये इसके बराबर हो गया, तो इसके स्थान पे आप इसका नाम रख सकते हैं, अर्थात ए माइनस ए डैश का डैश बराबर क्या आ गया, माइनस ए डैश। अगर ये इसके ऋणात्मक मान के बराबर है तो हम कह सकते हैं कि ए माइनस ए डैश कैसा है, विषम सममित है, विषम सममित है। क्लियर है बात। ये तो आपको इसके पिछले वाले वीडियो में इस प्रमेय को ही बताया गया कि सममित कब होगा, जब उसका डैश स्वयं उसी अवयव के बराबर हो, अर्थात ए प्लस ए डैश बराबर ए प्लस ए डैश का डैश बराबर ए प्लस ए डैश आए। और विषम सममित तब होगा जब ए माइनस ए डैश का डैश बराबर माइनस ए डैश। तो दोनों मान आप ज्ञात कर लो, देख रहे हैं मान बराबर आ रहे हैं, तो ये सममित और विषम सममित हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको अवयव ए दिया है और 1/2 ए प्लस ए डैश 1/2 ए माइनस ए डैश का मान ज्ञात करना है। ये तो बहुत ही आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। ए प्लस ए डैश ज्ञात कर लो, ए बटे 2 गुणा कर दो, और माइनस ज्ञात करके उसमें 2 ए बटे 2 गुणा कर दो। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए आपको ए दिया है तो पहले ए डैश ज्ञात करना होगा। तो ए डैश क्या आएगा, 0 ए बी माइनस ए 0 माइनस ए 0 सी। फिर इसको पंक्ति बनाएंगे तो माइनस बी माइनस सी 0 आ जाएगा। क्लियर है। तो ये आपका ए हो गया, ए डैश हो गया। तो इसको अगर ज्ञात करना है तो 1/2 ए प्लस ए डैश ज्ञात करने के लिए आप 1/2 बाहर रखो, फिर ए प्लस ए डैश करो, इसको जोड़िए तो 0 0 क्या आएगा, 0 ए माइनस ए आपका 0 बी माइनस बी 0 माइनस ए प्लस ए 0, ये भी 0 सी माइनस सी 0। ये देख रहे हैं सभी अवयव क्या आ रहे हैं, 0। तो ए बटे 2 गुणा करेंगे फिर 0 हो जाएगा। सब 0 0 जब मिलेगा तो इस अवयव को आप ओ लिखेंगे, शून्य अवयव। शून्य अवयव को ओ से दिखाते हैं, कैपिटल ओ। अब ए बटे 2 ए माइनस ए डैश ज्ञात करो। अगर माइनस का मान ज्ञात करें तो घटाना पड़ेगा, 0 में से 0 घटाएंगे 0, ए में से माइनस ए घटाएंगे तो 2a, बी में से माइनस बी घटाइए 2b, माइनस ए में ए घटाएंगे तो माइनस 2a, ये 0, सी में से माइनस सी घटाएंगे 2c, माइनस बी से बी घटाएंगे तो माइनस 2b, माइनस सी में सी घटाएंगे माइनस 2c, ये 0। क्लियर। अब ए बटे 2 का इसमें गुणा कर दीजिए। ए बटे 2 का गुणा करेंगे तो 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, ये आपका आ जाएगा आंसर। क्लियर। जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे सब 0 आ जाएगा तो शून्य अवयव ओ हो जाएगा, और घटा रहे हैं तो आपका ये अवयव प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है। 10वां क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको अवयव दिया गया है और यहाँ पे कह रहा है कि इसे सममित और विषम सममित अवयवों के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो योगफल के रूप में आपको बताया गया, दूसरा प्रमेय था कि जब कोई अवयव ए है, वर्ग अवयव है, तो उसको योगफल के रूप में आप कैसे व्यक्त करते हैं, 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। जहाँ पे ये क्या होता है, सममित अवयव, और ये क्या होता है, विषम सममित अवयव। जब इन दोनों का योगफल किया जाता है तो ए के बराबर प्राप्त होता है। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, देखते हैं 1-2 क्वेश्चन लगाएंगे कैसे इसको सममित और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में रखते हैं। तो यहाँ पे कैसे रखा जाएगा, आप इन दोनों को हल कर देंगे, ए से ये सारी चीज़ें ज्ञात करके हल करेंगे, फिर ए के बराबर आ जाएगा तो वहाँ लिख देंगे, अतः आपका इस रूप में व्यक्त किया गया। तो चलिए देखते हैं इसका। देखो पहला वाला क्वेश्चन है, ए बराबर आपका है 3 5 1 और -1। क्लियर। अगर हम यहाँ पे ए डैश ज्ञात करें, इसका कितना आएगा, 3 5 1 -1 हो गया। ठीक है। अब ए और ए डैश मिल गया। सिद्ध करने के लिए, आपको व्यक्त करने के लिए क्या चाहिए, इन दोनों का योगफल बराबर है। तो पहले हम ये ज्ञात करते हैं,
तो आप क्या ज्ञात करेंगे, 1/2 ए प्लस ए डैश ज्ञात कर लो। तो 1/2 ए प्लस ए डैश, इसको और इसको जोड़िए, देख कितना आता है, 6 6 6 और -2, ठीक है। 1/2 का अंदर गुणा कर लो, 3 3 3 और -1, ये आपका 1/2 ए प्लस ए डैश हो गया। अब दूसरा क्या है, 1/2 ए माइनस ए डैश है, तो यहाँ पे रखेंगे 1/2 ए माइनस ए डैश, तो कितना आएगा, इसमें से घटाइए, 3 3 आपका 0 हो गया, 4 -4 0, ठीक है। 1/2 का गुणा करो, 0 2 -2 और 0, क्लियर। अब इन दोनों का योगफल ज्ञात करो, 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश, इसको जोड़ेंगे तो इन दोनों को जब जोड़ा जाएगा कितना आएगा, 3 5 1 -1। तो क्या ये मान ए के बराबर है, तो आप देख रहे हैं ए के बराबर है, बराबर क्या है, ए, तो आप रख लेंगे चूँकि ए बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश, इसलिए ए को सममित और विषम सममित अव्यूहों के योग के रूप में व्यक्त किया गया, क्लियर। जब ये देखो इस ए के बराबर आए तो आप लिख दीजिए, यही आपका जो है ए को सममित और विषम सममित अव्यूहों के योगफल का रूप होता है और इस रूप में व्यक्त किए गए। तो ऐसे ही आपका 2 3 अव्यूह और है, सब में ए प्लस ए डैश ए माइनस ए डैश का मान ज्ञात करके जोड़ दीजिए, फिर ए के बराबर मिल जाएगा, आपका वही आंसर हो जाएगा कि अतः इसको इस रूप में व्यक्त किया गया है, क्लियर है। 11वां क्वेश्चन देखिए, आपका बहुविकल्पी प्रश्न है, इसमें आपको ज्ञात करना होगा, हल करना होगा कि दिया है कि ए और बी सममित अव्यूह, समान कोटि के सममित अव्यूह है, तो ए बी माइनस बी ए कैसा होगा, सममित होगा विषम सममित होगा, इसको हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या दिया है कि ए और बी समान कोटि के सममित अव्यूह, मतलब दोनों कोटियाँ समान है, तो जोड़ने में भी आप उसको जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, जब कोटि समान है तो जोड़ा भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है और गुणा भी किया जा सकता है। तो इसकी कोटि समान है और ये कैसे सममित है, अगर सममित है तो ए डैश बराबर ए होना चाहिए और बी डैश बराबर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। चलिए तो आप देखेंगे इसको, ये क्या कैसा अव्यूह है, ए बी माइनस बी ए, ठीक। अगर ये सममित होगा तो इसका डैश ज्ञात करेंगे तो इसके बराबर आएगा, या इसका डैश बराबर इसके माइनस के मान के बराबर आएगा, विषम सममित होगा। तो आप क्या करें, इसका डैश ज्ञात कर लो, जब इसका डैश ज्ञात करें तो पता चलेगा यही आ जाएगा तो सममित होगा, और इसका ऋणात्मक मान आएगा तो विषम सममित होगा। तो चलिए देखते हैं। तो माइनस वाला जब आप गुणधर्म लगाएंगे, ए प्लस बी या माइनस बी का डैश क्या था, अलग अलग डैश के बराबर था ना, तो यहाँ पे ए बी का डैश और ये बी ए का डैश हो जाएगा, क्लियर है इतना। अब गुणा वाला लगाइए, गुणा क्या था, ए बी का डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश, तो इसका क्या होगा, बी डैश इंटू ए डैश, ये क्या होगा, ए डैश इंटू बी डैश होगा, ठीक। अभी तक तो हमने इसका डैश गुणधर्म रख के यहाँ तक पहुँच गए। अब देखो ए डैश बराबर ए है, बी डैश बराबर बी है, तो बी डैश के स्थान पे बी रखो, इसके स्थान पे रखो, यहाँ पे ए रखो, यहाँ पे बी रखो। अब देखो क्या ये इसके बराबर है, नहीं है बराबर, माइनस कॉमन करेंगे तो बराबर हो जाएगा, देखो माइनस कॉमन कर ले तो ए बी माइनस बी आ जाएगा। तो आप थोड़ा देखो कि ये मान किसके बराबर है, ए बी माइनस बी ए का डैश बराबर क्या है, माइनस ए बी माइनस बी ए, समझ रहे हैं। जब ये ऋणात्मक मान के बराबर है तो आप क्या कहेंगे, ये कैसा अव्यूह है, ये एक विषम सममित अव्यूह है, कैसा अव्यूह है, विषम सममित अव्यूह। समझ में आई बात। ऐसे ही आपके 1-2 क्वेश्चन और मिल सकते हैं इसके अगले वाले प्रश्नावली में या विविध प्रश्नावली में, तो इसको बहुत ही आसानी से बहुत ध्यान से देखेंगे तभी आसान लगेगा, नहीं तो कठिन क्वेश्चन है। जब ये दिया है कि ये सममित अव्यूह है तो ए डैश बराबर है बी डैश बराबर बी, और इसको ज्ञात करना है तो इसका डैश ज्ञात करो और गुणधर्म को सावधानी से रखेंगे, तो जब बाद में आप सिद्ध करेंगे तो यहाँ पे उसका मान उसके बराबर मिलेगा या ऋणात्मक मान के बराबर, तो आप वहाँ से कहेंगे कि ये सममित है या विषम सममित है, क्लियर। लास्ट क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर आपका है। यहाँ पे अभी ए दिया है और ये दिया है कि ए प्लस ए डैश बराबर आई, तो अल्फा का मान ज्ञात करना है। तो आपको ए दिया है, ए डैश ज्ञात कर लो, फिर इसको जोड़ो और जोड़ के आई के बराबर है उसकी तुलना कर दो, अल्फा का मान मिल जाएगा। तो देखते हैं, ए का मान मिला है तो ए डैश सीधा डायरेक्ट रखते हैं, ए प्लस ए डैश, ए का मान क्या है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा,
अब इसका डैश जब हम ज्ञात करेंगे तो ए डैश का मान, ये पंक्ति को स्तंभ बनाइए, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये किसके बराबर है, आई के बराबर ना। तो यहाँ पे बराबर क्या रखेंगे, आई। अब इसको अगर जोड़ रहे हैं तो देखो कॉस अल्फा क्या होगा, 2 कॉस अल्फा माइनस साइन प्लस साइन 0, साइन माइनस साइन 0, कॉस कॉस 2 कॉस अल्फा। क्लियर, ये किसके बराबर है, आई के बराबर। तो आई का मान हम 1 0 0 1 रखेंगे, क्योंकि इसके बराबर है तो द्वितीय कोटि का ही तत्सम का अवयव रखिए। जिस कोटि के अवयव इधर रहेगा उसी कोटि के अवयव आप आई रखेंगे। अगर हम तुलना करें तो तुलना करने में क्या मिलेगा, प्रत्येक अवयव बराबर होने चाहिए, क्योंकि बीच में बराबर है तो दोनों अवयव बराबर हैं। तो 2 कॉस अल्फा बराबर क्या मिलेगा, यहीं पर रखते हैं, 2 कॉस अल्फा बराबर आएगा 1, तो कॉस अल्फा बराबर 1/2। कॉस किसका मान 1/2 होता है, 60 का मान, तो अल्फा बराबर क्या आएगा, π/3। तो इसका आपका दूसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है।